2015 में जब फरवरी में बहुमत साबित होते रहे तो जीतन राम मांझी के साथे ओघरी भारतीय जनता पार्टी रहे। आज अगर ये बात जो जीतन राम मांझी के तरफ से या भीतर खाना में जो चर्चा का विषय हो गई बा, राजनीतिक गली मोहल्ला में भी चर्चा होके लागल बा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी मिल ले तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुई। आरसीपी सिंह के माध्यम से समझौता करे के प्रयास यह बात की तरफ इशारा करता कि जौन आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में कहल जाता है कि नीतीश कुमार नाराज बाड़े, ये बात अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार या तो मजबूर बाड़े या फिर आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में कभी दूरी भइले ना रहे, सिर्फ आम जनता के देखावे खातिर भारतीय जनता पार्टी के साथे आगे संबंध बढ़ावे खातिर, संबंध बनौले रखे खातिर जदयू के तरफ से बयान आ रहा बा। खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाण वे खाली फिर आरसीपी सिंह के फ्रेम में ले आकर के और कहत रहन कि आरसीपी सिंह खातिर नियुक्त कइल बाड़न, तो फिर केसी त्यागी का करी। बिहार के सत्ता में रहला के बावजूद जौन तरीका के एक्ट कर रहा बा और जौन चीज़ सामने नजर आ रहा बा वह बात की तरफ इशारा कर रहा बा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हुआ से पहले बतौले नहीं कि कोशिश में बा कि बिहार के सत्ता ओकरा हाथ में तब तक बरकरार रहे जब तक कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं हो। ऐसा परिस्थिति में नीतीश कुमार के लगे एक ही रास्ता बा कि वो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के संभाल। लेकिन जौन परिस्थिति बनल बा वो परिस्थिति में जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े खातिर तैयार हो गई बाड़े, तो ऐसा स्थिति में दोनों आदमी के निश्चित रूप से गुस्सा होके के चाहे खिसियाई और नीतीश कुमार से संबंध टूट सके। जौन करब कमाई तहरा आगे आगे आई, जौन करब कमाई तहरा आगे आगे आई, उड़ जाई सुगनमा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। ये दोनों के मिला के कहे के पीछे और आज आपन दूगो लाइन ना कह के ये जौन लाइन बड़ुए वो सामाजिक लाइन है और एकरा के आदिकाल से निर्गुण के माध्यम से रुआ सुनले हो। भोजपुरी में जब भी रुआ गौनई बजनई सुनले हो तो निर्गुण में ये दोनों लाइन के बड़ा जबरदस्त ढंग से गावल बजावल जाला और एकरा के उतने आदर सत्कार भी दिहल जाला। आज के विश्लेषण शुरू करे से पहले, चूँकि विश्लेषण तो राजनीति से जुड़ल बा, लेकिन एगो दुखद घटना है बीच में घटल रहा। घनश्याम शुक्ल जी जौन की सीमान के गांधी के नाम से जानल जात रही, भोजपुरी खातिन और खास करके कहल जाओ तो समाज खातिन वहाँ के बहुत योगदान रहे। अचानक वहाँ से मिले के तो हमारा मौका ना मिलल, लेकिन फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत हाली संवाद भइल बा। और ये सब के बाद वहाँ के जौन कईनी समाज खातिन, खास करके अगर कहल जाओ तो बचियन खातिन, महिला समाज खातिन, शिक्षा के क्षेत्र में लोग के विशेष योग्यता से जोड़े के क्षेत्र में वहाँ के जौन कईनी तना के भरपाई केहू ना कर सकेला। वहाँ के हीरा के भीतरी से श्रद्धांजलि देतानी और साथे साथे यह बात के लेकर के कि रुआ जहाँ भी रही उजा ईश्वर रुआ के शांति प्रदान करस और संगे संगे राउर जोन छोड़ के गइल बानी ओकरा के पूरा करे खातिर हिम्मत देश आम लोग के, आम जनता जनार्दन के जे रुआ कईल कीर्ति रहे ओकरा के आगे बढ़ावे। आज के जोन विषय बा ओकरा के बिहार के राजनीति से अगर जोड़ के देखी तो आज जोन कहनी है कि उड़ जाई सुगनमा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के, बिहार के राजनीति में भी बुझाता कि अभी समय आ गई बा जब पिजड़ा छोड़ के चिड़ई उड़ जी। कारण बा कि जौन तरीका से बिहार में राजनीतिक जौन घटा घेर रहा बुढ़े वह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि बरखा होके चाहे मत होके गरजत तड़पन जरूर हुई और जब गर्जी तड़पी तो टूट भी हुई। कारण कि वो जानता नहीं कि जौन तरीका से बिहार के राजनीति में पिछला एक साल से जौन उधम मचल बा वो कहीं ना कहीं यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता में रहला के बावजूद
जौन तरीका के एक्ट कर रहा बा और जौन चीज़ सामने नजर आ रहा बा वह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रुआ से पहले बतौले नहीं कि कोशिश में बा कि बिहार के सत्ता ओकरा हाथ में तब तक बरकरार रहे जब तक कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं हो जाते। लेकिन ओकरा पीछे जौन रणनीति बा जौन सामने नजर आ रहा बा माहौल, वो माहौल बड़ा अलग तरह से विवेचना करे खातिर मजबूर करता कि जौना से रुआ एक दो दिन में सुनले हो कब कि जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार जी के विशेष राज्य के दर्जा होखे, जातीय जनगणना होखे, ये सब मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अपन हाथ खड़ा कर दिले बा कि संभव नहीं है। आज भी जो रुआ से बातचीत करता ही तो एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथे आगे संबंध बढ़ावे खातिर, संबंध बनौले रखे खातिर जदयू के तरफ से बयान आ रहा बा। खुद पार्टी के जौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना वे खाली फिर आरसीपी सिंह के फ्रेम में ले आकर के और कहत रहन कि आरसीपी सिंह वो खातिर नियुक्त कइल बड़ा, तो फिर केसी त्यागी का करी है, जबकि केसी त्यागी के स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के प्रभार दिहर गई रहे और बातचीत के सिलसिला शुरू कैले रहन। लेकिन ललन सिंह के ये बयान आना कि आरसीपी सिंह विषय पर बात कर रहा वाले, सीट कौन कौन चाहिए ओकर मनसौदा जनबा बना करके दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी के, एकरा मतलब रुआ समझता नहीं कि कहीं ना कहीं एक खाली फिर से भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक दूसरा के कमी, अच्छाई और बुराई के साथ आगे बढ़े खातिर तैयार बा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूरी ही होके, लेकिन नीतीश कुमार के एक खाली फिर अपना साथे रखे खातिर तैयार हो रहा बा। लेकिन एक कितना में आगे ये रणनीति काम करी ये अलग बात बा। लेकिन इस रणनीति के और एक घोषणा के बाद जौन बिहार में उथल पुथल मचल तौन रुआ जानते नहीं, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जौन बार बार बात कहत रहन कि दोनों जौन बड़ पार्टी बाड़े वो हमनी के कोनो वैल्यू नहीं देत, तो बात सामने रुआ आ गई। जैसे ही इस बात के घोषणा भइल वैसे ही मुकेश सहनी अपना आवाज़ से उठले और सीधे जीतन राम मांझी के पास गईले। घंटन बातचीत भइल और बातचीत के बाद जब निकल के अले तो वो लगभग स्पष्ट कर दिले कि अब वो अपना हिसाब से चुनाव लड़िए और अपना हिसाब से जीतन राम मांझी के लेकर के भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकेले। और ये इतने बात नहीं है, अंतिम समय में जैसे बिहार में रुआ देखनी कि महागठबंधन के सीट शेयरिंग के फॉर्मूला होत में अचानक से मुकेश सहनी बाहर निकल करके और तेजस्वी यादव के बारे में कह के कि हमारा संगे धोखा के लिए पीठ में खंजर भोंकले, ये बात वो आगे नीतीश कुमार के बारे में कह देस या भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह देस तो कोई अतिशयोक्ति ना हुई। कारण कि वो तो साफ नजर आ रहा बा कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के छोड़ करके नीतीश कुमार, जबकि ये दोनों आदमी नीतीश कुमार के संगे बड़ी मजबूती से अपन खुटा ठोक के खड़ा रहे लोग, भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के तीनों आदमी एक गति रहे लोग, ये बात नजर आवत रहे साफ। और जब जब नीतीश कुमार पर हमला होके तब तब ये दोनों खड़ा भी हो जाता रहा। लेकिन बदलल परिस्थिति बड़ा अजीब बा। अब यह परिस्थिति में नीतीश कुमार के रणनीति बा या फिर कोई और बैठ के रणनीति बना रहा बा, ये बात थोड़ा सा अभी जांच के विषय बा। एक खातिर हमनी के जौन गुप्तचर विभाग बाड़े वो पहुँच रहा बाड़े, यानी कि हमनी के जौन सूत्र बा वो सूत्र खोजे में लागल बा। एक पहले वो लोग बतौले नहीं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक साझा विपक्ष के गठजोड़ बनावे के कोशिश चल रहा बा। वो कोशिश में नीतीश कुमार के इंतजार हो रहा बा कि नीतीश कुमार अपन हामी भरस। लेकिन ओकरा पहले जब ये बयान आ जाता वो गठबंधन के तैयारी चलते बा, तब तक बीच में बयान आ जाता कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब नीतीश कुमार के में कितना मर्जी बा ये अभी तक नीतीश कुमार के मुंह से नहीं सुनल गई। लेकिन आरसीपी सिंह के माध्यम से समझौता करे के प्रयास यह बात की तरफ इशारा करता कि जौन आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में कहल जाता है कि नीतीश कुमार नाराज बाड़े, ये बात अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार या तो मजबूर बाड़े या फिर आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में कभी दूरी भइले ना रहे, सिर्फ आम जनता के देखावे खातिर। और जौन 2019 में नीतीश कुमार खिसिया के भागो रहन मंत्रिमंडल से ना शामिल होके खातिर, ओकरा के पर्दा डाले खातिर ये सब स्वांग रचल गई रहे। खैर एक आगे रुआ बढ़ी। जीतन राम मांझी के मन में जैसे नीतीश कुमार के मन में यह बात के रहे कि भारतीय जनता पार्टी उनका के कभी भी झटका दे सकेला, तो पहले ही अपन हरदी गुर्दी बोलवा ले। भारतीय जनता पार्टी यह बात खातिर इंतजार करते रहे कि नीतीश कुमार के कब मौका मिली कि उनका के झटका दे के उनका कमजोर कर दिया। वैसे जीतन राम मांझी के मौका आ गई बा हाथ में।
अगर जीतन राम मांझी के बात कहीं तो जीतन राम मांझी के जब नीतीश कुमार जी 2014 के लोकसभा चुनाव भइल और बुरी तरह से परास्त भइले तो वो नैतिकता के हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के पद छोड़ ले रहन। रुआ लोग सब जानते नहीं बात। मात्र 9 महीना में उनका फिर से अपन एहसास भी हो गई कि हम छोड़ के गलती करी, तो फिर से वो सत्ता में काबिज भी हो गई। ये बीच में जैसे वो कहले वैसे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस उनका साथे खड़ा रहल और उनका सरकार बचावे में, सरकार चलावे में उनका सहयोग करत रहल बाहर से, बिना कोनो शर्त के। अब इस सब बात के जब 20 मई के जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री घोषित करके शपथ दिवौले, तब से लेकर के 20 फरवरी 2015 तक, 2014 से लेकर 2015 तक, ये पूरे समय में नीतीश कुमार जी के साथ और जीतन राम मांझी के साथ बहुत घटना घटल। जीतन राम मांझी कुर्सी से छोड़े खातिर तैयार ना रहन और नीतीश कुमार जी उनका कुर्सी पर रहे दिहल ना चाहत रहन। वो घड़ी भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के साथ खड़ा रहे, लेकिन जौन चाही उ दम और ताकत ना आजमौलस। राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के फुल सपोर्ट कैलस और नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के बेदखल करे में मुख्यमंत्री के पद से कामयाब रहे और फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी संभाल ले। ए बीच में पहले तय हो गई रहे कि महागठबंधन बनी और वगैरह 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 सब कुछ रहे। अब ई समय आ गई बा नीतीश कुमार के परीक्षा के। अब जबकि 2015 में जब फरवरी में बहुमत साबित होते रहे तो जीतन राम मांझी के साथे ओघरी भारतीय जनता पार्टी रहे। आज अगर ये बात जो जीतन राम मांझी के तरफ से या भीतर खाना में जो चर्चा का विषय हो गई बा, राजनीतिक गली मोहल्ला में भी चर्चा होके लागल बा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी मिल ले तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो ऐसा भाई हुई। 125 सीट के बहुमत बा, 122 में 125 सीट से बहुमत में नीतीश कुमार के सरकार चलता। और यह बात के रुआ समझता नहीं कि जीतन राम मांझी के लगे 4 गो सीट और मुकेश सहनी लगे बाँचल 3 गो सीट। ये 4 और 3 7 गो सीट अगर अलग हो जाता नीतीश कुमार से, यानी कि 125 सीट में से 7 सीट अगर घट जाता तो 118 सीट बाँचत हुए, यानी कि सरकार अल्पमत में हो जाई। और जैसे ही सरकार अल्पमत में हुई तो वह समझ सकता नहीं कि सत्ता नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाई। ऐसा परिस्थिति में नीतीश कुमार के लगे एक ही रास्ता बा कि वो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के संभाल ले। लेकिन जौन परिस्थिति बनल बा वो परिस्थिति में जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े खातिर तैयार हो गई बाड़े, तो ऐसा स्थिति में दोनों आदमी के निश्चित रूप से गुस्सा होके के चाहे खिसियाई और नीतीश कुमार से संबंध टूट सकेले। दूसरा तरफ बड़ा ऑफर लेकर के संभावना ये भी व्यक्त की जा रहा बा कि दोनों खेमा में से मुख्यमंत्री के कुर्सी कोई के उप मुख्यमंत्री के कुर्सी मिल सकेला। राष्ट्रीय जनता दल यह बात खातिर खुला अनाउंसमेंट कर दिले बा। भीतर खाना में चर्चा जबरदस्त हो गई बा कि कहीं ना कहीं जौन लालू प्रसाद एक दिन में तेजस्वी यादव के बियाह शादी कैलन, ओकरा पीछे ज्योतिष के मत रहे कि राजश्री के साथ शादी के बाद तेजस्वी यादव के राजयोग शुरू हो जाई। अगर ऐसा हो सकेला, ऐसा बात बा, तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी के भी राजयोग शुरू हुई और मुकेश सहनी के भी राजयोग शुरू हुई। यानी रुआ समझ नहीं कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के भी उप मुख्यमंत्री के पद मिल सकेला। वही अगर बात कहीं तो कांग्रेस के भी भाग्य चमक सकेला और संगे संगे AIMIM के भी भाग्य चमक सकेला। और ये सब मिल करके अगर सरकार बना ले बिहार में तो कोई अतिशयोक्ति ना हुई। जना तरीका से NDA में उमस पैदा हो गई बा, सरफोकेशन घुटन महसूस कर रहा बा जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी। इस बात के तरफ इशारा हो रहा बा कि कहीं ना कहीं अब यह बात से नीतीश कुमार अनजान नहीं खन और नीतीश कुमार अगर ये लोग के रोके में असफल भइले तो बिहार में जल्दी रुआ सत्ता परिवर्तन देखे के मिल सकेला। 14 जनवरी के बाद बार बार हो रहा बा कि 14 जनवरी के बाद बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हुई। अब देखे वाला बात हुई कि ये उथल पुथल में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के मुलाकात, और जैसन कि मुकेश सहनी बाहर निकलने के बाद संकेत भी दिले और इस संकेत जीतन राम मांझी के पार्टी के तरफ से भी आई, ये स्पष्ट कर रहा बा कि ये लोग लगे अवसर पूरा बा। ये दोनों आदमी अगर एक साथ मिल करके पाला बदल देता रहे तो बिहार में रुआ
बदलल सरकार देखे के मिल सकेला और ये लोग के जौन मन के इच्छा बा वो भी पूरा हो सकेला। एकरा पीछे एगो और बात बा कि जौन MLC के चुनाव के लेकर के 24 को सीट के ओकरा में भी जबरदस्त ढंग से राज चल रहा बा, ओकरा में भी बहुत सारा परिवर्तन हो सकेला। बिहार में एक नया राजनीतिक धारा के रुआ सामने अगर पदार्पण हो जाए, उदय हो जाए, तो कोई बड़ा बात ना हुई। कारण कि जौन माहौल बनल बा और जौन माहौल के लेकर के NDA के भीतर एक बार फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अपना स्वार्थ में, आपन हित में जब ये दोनों आदमी के भुला गई बड़े, तो निश्चित रूप से इनकर जौन खीस बा वो परिणाम के रूप में बदल सकेला। आज के खूटा टोक में रुआ लोग से एजे विदा ले, फिर रुआ लोग से सोमवार के दिन भेंट हुई। तब तक खातिर हमरा के विदा दी और संगे संगे भोजपुरी के मान सम्मान खातिर, भोजपुरी में गावे बजावे, लिखे पढ़े, बोले बतियावे खातिर अगर रुआ इच्छुक बानी तो रुआ आई सब रुए लोग के मंच ह, हम स्वागत खातिर तैयार बानी। गोड़ लागत।